तो जब मॉबियस का पहला ट्रेलर आया था तो मैंने तभी आप लोगों को ये बात कही थी कि मॉबियस जो मूवी होने वाली है वो एक अलग ही लेवल के ऊपर होने वाली है, जिसको अभी हम समझ नहीं पा रहे हैं। और अब ये इसका पूरा का पूरा ऑफिशियल ट्रेलर आने के बाद ये मेरी बात सही होते हुए प्रूव नजर आ रही है, क्योंकि हमने देखा कि किस तरीके से पूरी की पूरी मूवी के अंदर मल्टीवर्स वाले लोचे को तो इतना डाला हुआ है, ऐसा लग रहा है कि ये मूवी बेसिकली मल्टीवर्स को कनेक्ट करने के लिए ही बनाई गई है। क्योंकि इस मूवी के अंदर हमने द अमेजिंग स्पाइडरमैन का रेफरेंस, टॉबी मैguire मूवी का रेफरेंस और यहाँ तक कि टॉम हॉलैंड की मूवी का एक बड़ा रेफरेंस देखने को मिला है। तो उसको देख के तो ऐसा लग रहा है कि मॉबियस जो होने वाली इस पूरी की पूरी मल्टीवर्स सागा के अंदर एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मूवी होने वाली है। सो गाइस, दिस इज पीट टाइगर और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग के साथ करने वाला हूँ मॉबियस के ऑफिशियल ट्रेलर का ब्रेकडाउन। तो चलिए बिना किसी और बात के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चाहिए था इस बीमारी की वजह से, लेकिन क्योंकि एक जबरदस्त किस्म के साइंटिस्ट हैं तो वो अपनी बीमारी का इलाज बहुत ही यूनिक चीजों के अंदर ढूंढ रहे हैं। तो वो अपना इलाज आजकल बैट्स के अंदर ढूंढ रहे हैं। मेरा मतलब चमगादड़ से, आप वही क्रिकेट वाला बल्ला नहीं समझ लेना, क्योंकि आजकल पता है ना T20 चल रहा है तो हम सबका ध्यान वही है। खैर, यहाँ पे वो चमगादड़ों के जरिए अपना इलाज ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और इसी बीच में एक गुफा के अंदर जाते हैं जहाँ पे वो अपने इस अंदर कुछ सीरम वगैरह इंजेक्ट करके अपना DNA बैट्स के साथ मिक्स करके अपने आप को हील करना चाह रहे हैं। लेकिन इस पूरी की पूरी मूवी के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से उनका ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट होगा। फेल ये उनकी नजर में होगा, लेकिन हमारी नजर में ये बहुत सक्सेसफुल होगा, क्योंकि इस पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट के जरिए उनको जबरदस्त किस्म की पावर्स जो मिलने वाली हैं। इस पूरी की पूरी मूवी के अंदर हमने देखा कि किस तरह से मॉबियस की जो पावर्स है वैम्पायरिक वाली वो बहुत अच्छी तरीके से हमें दिखाई गई है। जहां पे फर्स्ट ट्रेलर के अंदर अगर इसकी आइसबर्ग की टिप को छुआ था तो इसके अंदर हमें आइसबर्ग को दिखाया गया है कि इस मूवी से हम क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर सच कहूं तो इस मूवी का जो एक्शन मैंने देखा है, जो इसकी सारी की सारी CGI है, वो विजुअल इफेक्ट्स देखिए वो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहे हैं। इसके पहले ट्रेलर में थे ये स्पेशल इफेक्ट्स नहीं डाले गए थे क्योंकि उसमें वो कंप्लीट नहीं हुए थे, लेकिन इस ट्रेलर को देख के मैं सच में कहूंगा कि मेरा हाइप बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है। मतलब इससे पहले आखिरी बार जब हमने इस तरह के विजुअल देखे थे तो एक्समैन 2 के अंदर देखे थे, जब नाइटक्रॉलर अपनी टेलीपोर्टेशन वाली पावर्स को कर रहा होता है इस्तेमाल, और यहाँ पे वही सेम फीलिंग आ रही होती है जिस तरह मॉबियस यहाँ पे टेलीपोर्ट होकर सारे के सारे लोगों को मार रहा होता है। और अगर सच कहूं तो हम सारे के सारे फैंस के बीच में वो जो फाइट सीक्वेंस था पूरा का पूरा नाइटक्रॉलर वाला जो कि व्हाइट हाउस के अंदर था, वो आज तक एक बहुत ज्यादा आइकॉनिक फाइट सीन माना जाता है। और मुझे लग रहा है कि मॉबियस जो है उसके बहुत ज्यादा करीब है अचीव करने के लिए, और ये बात मुझे इसकी बहुत ही ज्यादा पसंद आई है। इसके अलावा मैं यहाँ पे जेरेड लेटो के कैरेक्टर के ऊपर बात करना चाहूंगा। जिस तरह से इन्होंने इस मूवी के अंदर अपना रोल प्ले करा है, इस ट्रेलर को देख के लग रहा है कि वाकई में उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करी है। अब जेरेड लेटो जो है उनको बेसिकली कोई भी इतना ज्यादा पसंद नहीं करते उनको किसी भी रोल के लिए, लेकिन वो खुद जो है अपने किसी भी रोल के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं और उसको काफी सीरियसली लेते हैं। और मॉबियस के ट्रेलर को देख के मुझे इस बात का बहुत अच्छे तरीके से अंदाजा हो रहा है। इसमें हमें बताया गया कि किस तरह से मॉबियस के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ आ चुकी है, वो बहुत ज्यादा तेजी से हिल सकता है, मूव कर सकता है। इसके अलावा उसके पास बैट जैसी पावर्स आ चुकी है। उसके पास एक तरह का रेडार मौजूद है जिसके जरिए वो अपना आसपास का एनवायरनमेंट स्कैन कर सकता है, लोगों के बारे में डिटेक्ट कर सकता है कि कौन कहाँ मौजूद है। इसके अलावा उसके पास फ्लाइट की एबिलिटी है, टेलीपोर्टेशन की एबिलिटी है और जबरदस्त किस्म के पंजे और नुकीले दांत भी हैं। मतलब देखा जाए तो वैनम को टक्कर देने वाला लगता है कोई आ ही गया है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे इस पावर्स को हमने इस्तेमाल में भी बहुत अच्छे तरीके से देखा, विजुअल इफेक्ट्स भी पसंद आ रहे हैं और जेरेड लेटो के ऊपर वो काफी सूट भी कर रहे हैं। इस मूवी के अंदर हमने उनकी ट्रांसफॉर्मेशन भी देखी कि किस तरह से वो एक पूरे के पूरे लिविंग वैम्पायर के अंदर चेंज हो रहे हैं। अब ये जो लिविंग वैम्पायर, इसका मतलब ये है कि इनके पास वैम्पायर जैसी सारी पावर्स मौजूद हैं, लेकिन वैम्पायर्स की जो वीकनेसेस होती है, यानी कि वो सूरज के अंदर नहीं निकल सकते हैं, वो लसन से उनको पता नहीं ना जाने क्यों डर लगता है, ये सारी वीकनेस उनके पास नहीं होंगी। हमने देखा कि वो दिन के शॉट में जो हमें नजर आ रहे हैं वो अक्सर हुडी के अंदर मौजूद हैं, लेकिन एज सच उन्होंने अपने आप को ज्यादा कवर नहीं किया हुआ है। इनके पास एक बड़ी वीकनेस ये भी है कि उनको ड्रैकुला की तरह, वैम्पायर की तरह खून की जरूरत है, जिसका एक बार उनको नशा लग गया और उनकी वो जरूरत है अपने आप को फीड करने के लिए। और हमने देखा कि इस मूवी के अंदर हमें पूरा का पूरा मॉबियस का जो रोल नजर आ रहा है वो बहुत ज्यादा एंटी हीरो नजर आ रहा है जिस तरह वैनम का है। और ऐसा लग रहा है कि इसमें जो है इस मूवी के जरिए यहाँ पे मॉबियस को एंटी हीरो की तरह इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, लेकिन इसको बाद में जाके हीरो के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाएगा जिस तरह वैनम को किया गया है। अगर अब इस ट्रेलर के अगर हम मेन चीज के ऊपर बात करें जो कि इसके सारे के सारे रेफरेंसेस हैं वो बहुत ही ज्यादा औसम है। सबसे पहली बात, हमें यहाँ पे एक सिटी का शॉट मिलता है जहाँ पे एक बिल्डिंग को देखते हैं जिसके ऊपर होराइजन लिखा हुआ है। अब होराइजन बेसिकली वो लैब है जिसके अंदर डॉक्टर मॉबियस काम करते हैं और वहीं पे वो अपना सारा का सारा एक्सपेरिमेंट करके ये सब चीजें बनाएंगे। कॉमिक्स के अंदर भी इस तरह का एक लैब मौजूद था और यहाँ पे भी इस तरह की जबरदस्त चीजें हुआ करती थी। ये लैब जो एक बहुत ज्यादा औसम चीज के लिए मशहूर है वो ये है कि इसने वाइब्रेनियम को जो है रिवर्स इंजीनियर करके एक अपना ही एलिमेंट बना लिया था जो कि उसी की तरह इंडेस्ट्रक्टेबल था। इसके अलावा यहाँ पे हमें एक और बिल्डिंग का शॉट नजर आता है जिसमें हम ऑस्कॉर्प को देख सकते हैं। अब अगर आपको पता नहीं है कि ऑस्कॉर्प क्या है, तो ऑस्कॉर्प बेसिकली नॉर्मन ऑस्कॉर्प की इंडस्ट्रीज है जिसको हमने टॉबी मैguire के स्पाइडरमैन के अंदर और साथ साथ एंड्रयू गारफील्ड के स्पाइडरमैन दोनों मूवीज के अंदर देखा था, लेकिन टॉम हॉलैंड मूवीज के अंदर अभी तक हमने ऑस्कॉर्प टावर को नहीं देखा है। हाँ, हम फैंस ये थ्योरी जरूर बनाते हैं कि एवेंजर्स टावर जिसको बेचा गया था वो जरूर ऑस्कॉर्प को ही बेचा हुआ होगा, लेकिन इसके बारे में अभी तक हमें कोई अपडेट नहीं दी गई है ऑफिशियली। तो अगर देखा जाए तो ये ऑस्कॉर्प टावर जो है हमारे पिछले दोनों ऑस्कॉर्प टावर में से बहुत ज्यादा दिखने में अलग लग रहा है,
तो भी हम ये नहीं कह सकते कि ये मूवी जो है टॉबी मैguire वाली यूनिवर्स के अंदर होने वाली है या फिर ये जो टावर है ये टॉबी मैguire मूवी से लिया गया है। लेकिन इसी के अलावा अगर हम यहाँ पे एक और रेफरेंस की बात करें तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे मॉबियस भागते हुए जा रहा होता है और उसके पीछे वॉल पे ग्राफिटी बनी होती है जिसमें टॉबी मैguire का स्पाइडरमैन हमें साफ तरीके से नजर आ रहा है। लेकिन उसी के ऊपर एक बड़ी सी लाइन लिखी हुई है मर्डर की। अब मर्डर वाली अगर हम बात करें तो ये सारा का सारा रेफरेंस जाता है स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के अंदर, जहां पे बेसिकली स्पाइडरमैन ने जो है मिस्टीरियो को दुनिया के सामने मार दिया था, मतलब दिखाया कुछ इस तरीके से गया था, उसने मारा नहीं था, तो उसके ऊपर वो पूरा का पूरा मर्डर वाला इल्जाम लगाया जा रहा है। लेकिन अब टॉबी मैguire और टॉम हॉलैंड मर्डर कॉस्ट्यूम उसका यूनिवर्स इसकी, तो ये चल क्या रहा है? तो मॉबियस के ट्रेलर ने सच में हमें बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज कर दिया है। खैर इसके बाद अगर हम एक और जाके इसके आगे इस तरह के ऊपर बात करें तो हम देख सकते हैं मॉबियस यहाँ पे एक अखबार उठाता है और वो अखबार जैसा कि आप सबने गैस किया होगा कि डेली ब्यूगल का है। यहाँ पे डेली ब्यूगल का जो साइन इस्तेमाल किया गया है वो टॉबी मैguire यूनिवर्स वाला है और यही सेम साइन को भी कुछ टाइम पहले वेनम लेट देयर बी कार्नेज में भी इस्तेमाल किया गया था। इसके अलावा अगर हम इसकी हेडलाइन के ऊपर गौर करें तो यहाँ पे मॉबियस के बारे में हेडलाइन लिखी हुई है कि किस तरह से वो एक एंटी हीरो है और लोगों को मार रहा है। और इसके अलावा अगर हम इसकी दूसरी हेडलाइंस के ऊपर बात करें जो कि बहुत छोटी लिखी हुई हैं तो हम वहां पे साफ तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ पे राइनो का जिक्र है कि किस तरह से वो आजाद हो गया और रैम्पेज फैला रहा है। अब अगर आपको याद हो तो राइनो को हमने आखिरी बार ऐसा कुछ करते हुए द अमेजिंग स्पाइडरमैन के एंड में देखा था, जब एंड्रयू गारफील्ड उसके ऊपर गटर का ढक्कन मार के उसको ठिकाने लगा ही रहा होता है, लेकिन तभी मूवी एंड हो जाती है और हमें नहीं पता चल पाया कि उसके बाद क्या हुआ। लेकिन ऐसा लग रहा है कि सारा का सारा रेफरेंस जो है वो बिल्कुल द अमेजिंग स्पाइडरमैन मूवी यूनिवर्स को दिया जा रहा है। इसी के बाद इसी पेज के ऊपर एक और हेडलाइन मौजूद है जिसके अंदर हम ब्लैक कैट के बारे में सुन रहे हैं और ये लिखा हुआ है कि ब्लैक कैट हमारी दोस्त है या दुश्मन है। अब अगर आपको नहीं पता तो द अमेजिंग स्पाइडरमैन यूनिवर्स जब चल रही थी सोनी के पास तो उनका पूरा प्लान था कि वो एक स्पिन ऑफ मूवी बनाने वाले हैं ब्लैक कैट और सिल्वर सेबल के ऊपर, जो कि सोनी से रिलेटेड कैरेक्टर्स होने वाले थे। और ऐसा माना जा रहा था कि द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 के अंदर यहाँ पे जो है ब्लैक कैट को इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा था। तो अब इस न्यूज़पेपर के अंदर राइनो का रेफरेंस मिलना, ब्लैक कैट की हेडलाइन मिलना, तो ये हमें साफ तरीके से बता रहा है कि ये एंड्रयू गारफील्ड की यूनिवर्स की तरफ इशारा है। तो यहाँ से हमें स्पाइडरमैन के तो काफी ज्यादा रेफरेंसेस मिल चुके हैं। अगर हम वेनम के रेफरेंस की बात करें जिसके बारे में काफी टाइम पहले रिपोर्ट किया गया था कि इस ट्रेलर के अंदर जो है वेनम को साफ तरीके से रेफर किया जाने वाला है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे रेफरेंस मिलता है जब यहाँ पे टायरिस जिप्सन के कैरेक्टर जो हैं जो कि इस मूवी के अंदर एक तरह के CIA एजेंट का रोल प्ले कर रहे हैं और हमने देखा कि इस ट्रेलर के अंदर उनका काफी इंपॉर्टेंट रोल नजर आ रहा है, जो कि डॉक्टर मॉबियस को समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं बार बार कि वो एक डॉक्टर है और उनका काम लोगों को बचाना है ना कि मारना है। और इस पूरे के पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन के हेड भी वही नजर आ रहे हैं। तो हम देखते हैं कि जब वो यहाँ एक क्राइम सीन के ऊपर पहुंचते तो उनको वहाँ पे बेड का निशान मिलता है और साथ ही साथ उनका साथी यहाँ पे ये बात को रेफर करता है। इसी तरह का कुछ उन्होंने कुछ टाइम पहले सैन फ्रांसिस्को के अंदर देखा था। अब अगर आपको नहीं पता तो मैं बताना चलूं कि वेनम लेट देयर बी कार्नेज के जो इवेंट हुए थे सारे के सारे वो सैन फ्रांसिस्को के अंदर ही हुए थे। और हम जानते हैं कि किस तरह से पुलिस और दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो वेनम के बारे में जान चुकी हैं और वो टॉम हार्डी को तलाश कर रही हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो है वेनम लेट देयर बी कार्नेज के इवेंट को रेफर किया जा रहा है। इसी तरह हम ट्रेलर के एंड की तरफ चलें तो यहाँ पे वो एक गुंडे को ठिकाना लगाते हैं और जब वो बेचारा गुंडा पूछता है कि भाई आप हो कौन, मारने से पहले अपना नाम तो बताओ, तो वो यहाँ पे मजाक मजाक के बोलते हैं कि आई एम वेनम, मतलब वो साफ तौर पे अपने मुंह से ये बोलते हैं। तो इससे तो हमारे पास ये बात सामने आती है कि मॉबियस जो है वो बेसिकली स्पाइडरमैन की नहीं बल्कि सोनी की यूनिवर्स में सिचुएटेड है, यानी कि वो यूनिवर्स जिसके अंदर वेनम और कार्नेज वगैरह मौजूद हैं, क्योंकि इसी वजह से वो वेनम के इतना साफ तौर पे हमें रेफरेंस दे रहे हैं ना कि वो स्पाइडरमैन का हमें रेफरेंस दे रहे थे। और इससे ये बात साफ हो जाती है कि वेनम वाली जो यूनिवर्स है उसी के अंदर मॉबियस सिचुएटेड है। लेकिन अगर हम यहाँ से वेनम के पोस्ट क्रेडिट सीन की तरफ चलें, अगर आपने अभी तक मूवी नहीं देखी है तो यहाँ पे स्पॉइलर होने वाला है, क्योंकि उसके पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर हमने देखा कि किस तरह से वेनम जो है वो हमारी मेन यूनिवर्स यानी टॉम हॉलैंड वाली यूनिवर्स के अंदर आ चुका है। यहाँ से तो ये बात साफ है कि अगर वेनम जो है हमारी इस मेन यूनिवर्स के अंदर आ सकता है तो इसी तरह मॉबियस भी हमारी मेन यूनिवर्स के अंदर आ सकता है। और इसी तरह दूसरे जो स्पाइडरमैन के रेफरेंसेस दिए जा रहे हैं वो इसी वजह से दिए जा रहे हैं क्योंकि ये मल्टीवर्स की सारी यूनिवर्सेस एक साथ मिल रही हैं। और यही वजह है कि क्योंकि स्पाइडरमैन के साथ साथ सिर्फ स्पाइडरमैन नहीं बल्कि उसके जो विलन्स हैं वो भी हमारी यूनिवर्स के अंदर डाइवर्स हो रहे हैं। और यही वजह है कि हम सारे के सारे विलन्स को देख रहे हैं पुराने और पुराने स्पाइडरमैन को देख रहे हैं, उनकी जो हिस्ट्री है, उनकी जो पास्ट प्रेजेंट है वो सब एक साथ आके मिलने वाला है। इसी के बाद जो हमें सबसे बड़ा रेफरेंस मिलता है वो हमें यहाँ पे माइकल कीटन के वुल्चर का मिलता है। हम सब जानते हैं कि स्पाइडरमैन की पहली मूवी यानी कि होम कमिंग जो थी उसका मेन विलन वुल्चर थे, जिसका रोल माइकल कीटन ने प्ले करा था और मुझे काफी ज्यादा पसंद भी आया था। लेकिन उसके एंड में हमने देखा कि किस तरह से उनको प्रिजन के अंदर भेज दिया जाता है अपनी सजा काटने के लिए। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे डॉक्टर माइकल जो है वो भी एक तरह के प्रिजन के अंदर उनको लेकर आया जा रहा है और वहां पे माइकल कीटन का हमें वुल्चर नजर आ रहा है जो कि उनसे ये कहता है कि हमें एक दूसरे से टच में रहना चाहिए। तो अब यहाँ पे दोबारा हमारे पास कंफ्यूजन आ गई कि आखिरकार ये कौन सी यूनिवर्स है, क्योंकि माइकल कीटन तो वो टॉम हॉलैंड वाली यूनिवर्स के अंदर है यानी MCU के अंदर, तो यहाँ पे मॉबियस यानी वेनम वाली यूनिवर्स के अंदर कैसे चले गए। तो ये सब कुछ जो है समझना बहुत ही ज्यादा मुश्किल लग रहा है इस ट्रेलर को देखते हुए। और अभी मैं ये नहीं कह सकता हूँ आपसे कि ये कौन सी यूनिवर्स के अंदर होने वाले हैं। जहां तक मेरा अंदाजा है ये मूवी जो है किसी एक यूनिवर्स के अंदर नहीं होने वाली है, मल्टीपल यूनिवर्सेस का इसमें जो है कनेक्शन हो सकता है। तो इसी के साथ हमारा ट्रेलर यहाँ पे खत्म होता है और इसकी जो छोटी छोटी डिटेल्स थी ईस्टर एग्स है जो कि मैंने इसमें नोटिस करे वो मैंने आपके साथ शेयर की हैं।
तो इस ट्रेलर को देखने के बाद आप तो मुझे अपनी थॉट्स बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि ये मूवी जो है किस यूनिवर्स के अंदर सिचुएटेड होने वाली है, और क्या स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के अंदर मॉर्बियस का कैरेक्टर भी आ सकता है। और जैसा कि हम सब इस बारे में सोच ही रहे थे कि स्पाइडरमैन के अंदर सिनिस्टर 6 का छठा मेंबर कौन हो सकता है, तो क्या लगता है आपको, क्या वो मॉर्बियस हो सकता है, वैनम हो सकता है, या फिर माइकल कीटन का वुल्चर भी हो सकता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि वो बहुत आसानी से भी प्रिजन के अंदर मौजूद हैं और मुझे नहीं लगता कि उनको निकलने के लिए ज्यादा किसी तकलीफ को उठाना पड़ेगा। तो अगर आपसे मैं सच कहूं तो मॉर्बियस मूवी का जब मैंने पहला टीजर ट्रेलर देखा था तो मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड नहीं था, लेकिन मुझे भनक जरूर थी कि इसके अंदर कुछ बड़ा ही होने वाला है। और इस मूवी का सेकंड ट्रेलर देखने के बाद मैं इस बात को मेक श्योर कर सकता हूं कि ये मूवी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। हम इसके बारे में जितनी ज्यादा थ्योरीज बनाएंगे हमारा दिमाग उतना ही उलझेगा। तो मैं आप लोग को यही सजेस्ट करूंगा कि आप किसी भी मूवी को देख रहे हैं, अगर ट्रेलर को देख रहे हैं तो ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है, बल्कि मूवी आने का वेट करें और आपको जो वो एक्सपीरियंस मिलेगा वो ज्यादा बेहतर होगा। इसी तरह स्पाइडरमैन नो वे होम का ट्रेलर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा लोग उसको लीक करने की कोशिश कर रहे हैं, स्पॉइलर शेयर कर रहे होते हैं डीएम के अंदर। तो अब से मैंने डीएम को देखना बहुत कम कर दिया है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा एक्सपीरियंस जो ट्रेलर देखने का वो खराब हो और मुझे वो ट्रेलर एक जबरदस्त तरीके से एक्सपीरियंस करना है। क्योंकि मैं जानता हूं कि स्पाइडरमैन नो वे होम का जो सेकंड ट्रेलर है वो पूरे के पूरे इंटरनेट को एक दिन के लिए तो हैंग करने ही वाला है। और जैसे ही वो ट्रेलर रिलीज होगा मैं उसके ऊपर अपना रिएक्शन वीडियो भी जरूर बनाऊंगा। तो इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये ट्रेलर कैसा लगा है और आप इस मूवी के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं। साथ ही साथ अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं और इस तरह की ऑसम वीडियोस एंजॉय करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नीचे रेड कलर का बटन है उसको दबा के ग्रे कर देना और उसी के साथ चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। तुम्हारी जेब से कोई पैसे नहीं जाएंगे बल्कि बदले में इंफॉर्मेशन ही मिलेगी इस तरह की। तो अब अगर यहाँ तक आए गए हो तो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, जहाँ पे मैं अपने चैनल के हवाले से और मूवीज के हवाले से अपडेट्स एंड न्यूज़ शेयर कर ही रहता हूँ। सो गाइस, दिस इज पी टाइगर। मिलते हैं अपनी किसी और वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।